हरि हरि पैनाशन दुर्मति हरण पैनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होवई सब काम सफल होवई सब काम। हरि हरि जन्म जन्म पर मत फिरो जन्म जन्म पर मत फिरो मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न मन को त्रास कह नानक हरि भज मना कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास निर्भय पावई वास। हरि पानी केरा बुलबुला पानी केरा बुलबुला यह मानव की जात यह मानव की जात देखत ही छुप जात है देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात ज्यों तारा प्रभात। हरि हरि क्या करिए क्या जोड़िए क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज देह गेह धन हाड बड़ा हरि भजन कर हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बढ़ा कछु दे द्रव्य बढ़ा कछु दे अकल बड़ी उपकार कर अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फले है जीवन का फले। हरि 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 अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूत मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी सम दुख सुख क्षमी। भगवान बोलते हैं कि उत्तम भक्त कैसा होना चाहिए, सुनकर अपने जीवन को उत्तम भक्त बना लीजिए। भक्त का मतलब है जो परमात्मा से विभक्त न हो,
उस रब से, अकाल पुरुष से अलग न हो, उसका नाम है भक्त। आजकल तो बेवकूफ लोगों को भक्त बोला जाता है। बोले इसको क्या पता, ये तो भगत है, ये क्या जाने, ये तो भगत है, ये तो बेचारा भगत है, इसको छोड़ो। तो मूर्ख लोग जब भगत का ओढ़ना ओढ़ लेते हैं और मूर्खों को जब भगत का नाम मिलता है तो लोग भगत कहलाने से डरते हैं। हकीकत में तो भगत भगवान की छाती पे खेलता है, भगत भगवान को नाच नचा लेता है, भगत जगत को ठग लेता है। जगत में रहते हुए भी जगत भगत के अंदर नहीं घुस पाता है। नाव पानी में रहती लेकिन पानी नाव में नहीं आ पाए। भगत संसार में ले रहे लेकिन संसार के पाप ताप और दोष भगत के गहराई में नहीं घुस सकते, उसको भगत बोलते हैं। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। वाल्मीकि ने नारद जी को ठगा, नारद जी ठगाने के लिए घूमते थे, नानक जी भी ठगाने के लिए घूमते थे। सच्चे जो भक्त हैं वो तो अपने को ठगाने के लिए घूमते हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। सच्चे भक्त तो ठगाने के लिए गांव गांव घूमते हैं। सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी के तरफ देखता है, अथवा तो 5 साल में दुगना अथवा 4.5 3 साल में दुगना का प्लानिंग करता। नेता को मिलता है तो तिजोरी के तरफ देखता है, नेता को सत्ता मिलती है तो चमचों के तरफ देखता है और अपने इलाके के तरफ देखता है। लेकिन भक्त को जब भगवान मिलता है तो गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, देश और परदेश और अफगानिस्तान और काबा आदि में भी नानक जैसे भक्त पहुंचे हैं। इसी का नाम है भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। सियावर रामचंद्र। मूर्खता का नाम भक्त नहीं है, पलायनवादिता का नाम भक्त नहीं है। हनुमान कितने बढ़िया भक्त थे, कितना साहस, कितना पौरुष, कितनी नम्रता और कितनी हिम्मत। राम के आगे और संतों के आगे तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, मत्था टेक लेते, और दुष्टों के आगे हनुमान जी आंख की पलक भी नहीं झुकाते। इसी का नाम है भक्त। वो दर दर नहीं कि जहां, वो सर सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर दर नहीं कि जहां भक्त का सर न झुक जाए। शिवाजी महाराज ने बीजापुर राजा के आगे उसके बाप ने बोला मत्था टेक, नहीं टेका, पलकें भी नहीं हिलाई, लेकिन गुरु जी के चरणों में मत्था टेका। और ऐसे भी हम बने कि वही राजा शिवाजी के चरणों में आ गया, मैं तुम्हारे शरण हूँ, मेरा राज्य आपके अधीन चलेगा। जहाँ बाप ले गए थे 12 साल की उम्र में मत्था टेकवाने, वहीं 21 साल की उम्र में वही राजा उनको वेलकम करने के लिए हाथ में सौगातों का हार थाल लिए खड़ा है। अपने जीवन में कुछ विल पावर होना चाहिए। आप अपनी जैसी कीमत अंकित करेंगे, लोग उतनी ही कीमत आपको देंगे। आपके किताब पर या आपकी वस्तु पर लिखा है 17 रुपया तो कोई 18 नहीं देगा। आप अगर 21 लिखते हैं तो कोई 22 नहीं देगा। आप अपने जीवन का मूल्य जितना अंकित कर सके ऊंचा, उतने ही ऊंचे मूल्य से लोग आपको देखेंगे। आप अगर अपने को किसी जाति के दायरे में देखते हैं तो लोग भी आपको फलाने जाति वाला ही मानेंगे। आप अपने को मत पंथ और संप्रदाय के दायरे में देखते तो लोग आपको अमुक मत पंथ संप्रदाय के ही मानेंगे। आप अपने को पापी, घृणित, लाचार, मोहताज सोचते हैं तो लोग तुमको मोहताज की नज़र से ही देखेंगे। आप अपने को दीनहीन, चपरासी है, पियून या तो सेठ या साहूकार की नज़र से मापते तोलते तो लोग आपको ऐसा ही देखेंगे। आप अपने को सोचेंगे क्या करें, मेरा तो भाग्य फूटा है, मेरे को इसने बहुत दुख दिया, उसने बहुत दुख दिया, फिर चाहे दाढ़ी कितनी भी लंबी करा लो लोग दुख देते ही रहेंगे। जयराम जी की दाढ़ी बढ़ाने से कोई बाबा जी नहीं हो जाता है। हाँ, मैं तो सरदार की बात कहता हूँ, सरदार साधक मेरे बहुत बैठे, ध्यान से सुने। एक सरदार ने सुना था कि दिल्ली में जेब कतरे बहुत हैं। बोले कैसे जेब काटते, मैनू वेखना है।
जवान सरदार था, पैंट शर्ट पहन के अपना दिल्ली में घूमा। कुछ वो चूरन वाले बेचते न नकली नोट, उस सरदार ने डाल दिए नकली नोट जेब में। जहां भी जेब कतरे हो सकते वहां सब जगह घूमा, लेकिन देर रात तक, दिन भर घूमा, देर रात तक थिएटरों पे इधर उधर जहां भी संभावना थी जेब कतरों की घूमा। फिर आकर अपनी जेब देखा तो नोट ज्यों के त्यों, 1 रुपया भी नहीं कटा। लोग बोलते जेब कतरे, लेकिन मेरी तो जेब नहीं कटी। इतने में फिर हाथ डाला तो एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था कि पैंट पहनने से कोई बाबूजी नहीं हो जाता और नकली नोट डालने से कोई सेठ जी नहीं होता। सरदार असली नोट ले आते तो हम भी अपना हाथ मार लेते। सरदार ने कहा मैं तो सियाना हूं, लेकिन ये बेटे भी बड़े चालाक निकले। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो आप जितना मूल्य अपना ऊंचा अंकित कर सके, उतना ही लोग मूल्य चुकाने को तैयार हो जाएंगे। आप अपने को भोगी और पातकी या पापी मानते हैं और उसी ढंग से जीते हैं तो आपकी कीमत वही 2 कौड़ी की बनी रहेगी। लेकिन आप अपने को ईश्वर की संतान माने, आप अपने को प्रभु का सनातन सपूत माने, आप अपने को ईश्वर का अभिन्न अंग माने और उसके मुताबिक आप अपना ईश्वरीय भाव जागृत करें तो आपके मन में अनंत शक्ति छुपी है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का पुंज छुपा है। जो कर्म आपको उस महान होने में, आप जितना अपने को ऊंचा अंकित कर देते हैं, जो कर्म, जो भाव, जो विचार उसमें अड़चन करते हैं, उन कर्मों को, उन विचारों को, उन भावों को उखाड़ उखाड़ के फेंकते जाइए। और जो भाव उस ऊंचाई पर तुमको ले जाते, उस भाव को आप प्रोत्साहन दीजिए। सियाणी माताएं क्या करती हैं कि बच्चे के जो अच्छे गुण होते हैं उसको पोषण देती है। जो अच्छे गुण लाना चाहती तो उन्हीं गुणों की वार्ताएं, कथाएं कहती कि फलाना लड़के में ये गुण था, तेरे में भी है लेकिन खाली जगह। ऐसे करके अपने बेटी बेटों के अच्छे गुण उभार लेती है। और जो उनमें दुर्गुण होते हैं उसके लिए बार बार नहीं टोकती है, लेकिन घूम घुमा के कहते कि ऐसे दुर्गुण जिसमें भी होते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं और तुम में तो नहीं है, होंगे तो तुम उखाड़ोगे। ऐसा युक्ति करके उनको पॉजिटिव ढंग से उन्नत कर लेती है। लेकिन कुछ ना समझ माइया बच्चे बच्ची में दूसरे के बच्चे के गुण गाएंगे, फलाने का बच्चा ऐसा है, फलाने की बच्ची देख ऐसी है, लेकिन अपने बच्ची को कोसते रहेंगे। होता क्या है कि अपने बच्चे उनके भीतर से दुश्मन हो जाते हैं, उनकी सुनी अनसुनी कर देते, और जब बड़े होते हैं तो भगेड़ू बन जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव ढंग से पोषण करते हैं उनके गुणों को, मनुष्य का एक स्वभाव है, जो अपने नजदीक चीज होती है उसकी कदर नहीं और दूर की चीज की बड़ी कीमत होती। दूर के ढोल सुहावने, अपने पति तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, फलानी का पति देखो कैसा है, अपनी पत्नी के लिए तू तो ऐसी है वो ऐसी, उसकी औरत देख कैसी है, कितनी बढ़िया है, कैसी है, कैसा बोलती, कैसा चलती, कैसा बनाती। लेकिन वो भी अपनी पत्नी को ऐसा ही बोलता होगा कि किसकी कैसी है। ये मनुष्य का एक कमजोरी का हिस्सा है। आप जहां बैठे वहां आपको अच्छा या सुहावना सुंदर नहीं लगेगा, दूर की कल्पना करोगे। मेरे पास कई युवक युवती शादी करके आते, उनके माँ बाप बोलते बापूजी आशीर्वाद दो, इनका मैरिज हो गया है, अब ये जा रहे हैं हनीमून करने के लिए। मैं कहता हूँ कहाँ? बोले कश्मीर। कई लोगों ने कश्मीर कश्मीर जब कहा, मैंने सोचा कि कश्मीर तेरे में इतना सुख कैसे संजोया है, मैं चेक करने को आ रहा हूँ। मैं हरिद्वार के बहाने आश्रम से गया, फिर एक हमारे जहाज में इंजीनियर साधक था, उसको मैंने कहा चुपके से तो आ जाना, अपन कश्मीर चलेंगे। मैं चोरी छुपी 1.5 दिन के लिए उस साधक के साथ कश्मीर गया। जहां जहां भी सुख था वहां सब खोज के आया। डल लेक में बोट हाउस,
किसी का 200 रुपया किराया, किसी का 500, किसी का 5,000 रुपया एक रात का किराया। ये सारे मैंने देखे। फिर मैंने देखा कि ये फैमिली रूम है, किचन है, लिविंग रूम है, तुम्हारा बहुत बड़ा है 5,000 वाला, ठीक, लेकिन ये पानी कहाँ से आता है? मेरे को ऊपर ले गए छत पर। बोले बापू जी यहाँ टंकी है और नौकर आकर हैंडपंप चला लेगा। मैंने सोचा कि अटैच लेटरिन बाथरूम है, उसकी पाइप कोई पहाड़ पे तो नहीं जाती होगी। उसकी पाइप एक कोने में पानी में और दूसरी कोने से हैंडपंप का पानी चढ़ रहा है। मैं क्या, छी, राम 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 राम, मजा लेने के लिए, हनीमून करने के लिए मसालेदार पानी पीने के लिए आते। राम 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 राम। हम तो दूसरी जगह ठहरे थे, कोई नाव बाव में ठहरे नहीं थे। हम तो भुने हुए चने धो के खा लेते थे और दूध ले लेते थे होटल से, दुकान से, कहीं से। 1.5 दिन रहे हम। जहां जहां सुख था वहां सब जगह हमने चक्कर मारे। सेवन स्प्रिंग भी देख के आए, डल लेक भी देख के ले आए, फलाना भी लेके आए, देख के आए, फूलों की घाटी देख के आए, न जाने क्या, जहां जहां बोलते थे टैक्सी वाले को भगाया, वहां सारा घूम दे, बस देखा, चेक किया। फिर वो सैलानी नाव में बैठे हम, कि वो सैलानी लोग सैर करते तो यहाँ कहीं सुख देखे कितना छुपा है। तो वो सैलानी नाव शिकारों में बैठे, सजी धजे शिकारों में। वो नाव वाला मेरे को कहता है कि बाबा जी मेरा हाथ देखा, मेरे भाग्य में बंबई जाना लिखा है। मैंने क्या, हद हो गई, बंबई वाले यहाँ सुख ढूंढने को झक मार रहे हैं और तू बंबई में सुख खोज रहा है। तेरा कसूर नहीं है, मानवीय मन की ये पहचान है। बंबई वाला समझता है कि कश्मीर में सुख है और कश्मीर वाला सोचता है कि बंबई में सुख है। करनाल वाला सोचता है कि वैष्णो देवी के इलाके में सुख है और वैष्णो देवी वाले जो पिट्ठू 40 रुपए में सुबह से शाम तक मजूरी करते हैं, वो बोलते हैं कि बाबा जी आशीर्वाद करो, हम तो, हमारी जिंदगी पूरी हो गई, खत्म हो गई। अरे बंबई के करनाल के आके इधर से दुआ लेके अपने को मालदार बना लेते, तू पिट्ठू ही बना रहा। बोले बाबा जी मेरी तो, हमारी तो जिंदगी। वहाँ जो नौकरी करते हैं मंदिर के इर्द गिर्द कार्यकर ऑफिसर आदि, वो भी बोले महाराज आशीर्वाद करो, हमारे यहाँ से बदली हो जाए। अरे देश भर के लोग तो यहाँ मत्था टेकने आते और तुम यहाँ से बदली चाहते हो। ये मानवीय मन की पहचान है कि जो जहाँ है उसको वहाँ सुख, शांति, आनंद, माधुर्य नहीं है। अपनी पत्नी का गुण नहीं देखेगा, पड़ोसन की ही नाक सुहावनी दिखेगी। अपनी पत्नी की रसोई तो रोज बनाती क्या है, उसकी देखो मुन्ने की माँ कैसी सब्जी खरीद लाती, कैसा बनाती। गए थे एक दिन, देखा नहीं वो कैसी थी, उसने घर कैसा सजा रहा था, उसका टेबल कैसे पड़ा था और तू टेबल ऐसे रखती। मैं तो थक गया, मैं तो मर गया तेरे साथ। ये मानवीय मन का स्वभाव है फरियाद खोज लेना। 32 दांत है, एक दांत टूट गया तो 31 दांत तो मौजूद है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। 32वां नहीं है, उधर ही मन जाएगा। अब 6 दिन हो गए नहीं है, फिर भी बार बार जीभ उधर ही जाती। मेरा नहीं, मेरा टूटा नहीं है तो बता रहा हूं खाली। 6 दिन पहले दांत टूटा है, फिर वो 6 दिन हो गए, फिर भी मन बार बार फरियाद करता है, जीभ बार बार वहीं जाती नहीं है। जो है उसकी कोई कीमत नहीं, जो नहीं है वो फरियाद हमारा मन खोजता है। इसी फरियाद में और इसी वासना में हमारी सुषुप्त योग्यताओं का खजाना बंद पड़ा रह जाता है। मैं तो नानक जी को भाई इसलिए स्नेह करता हूं कि उन्होंने वेदांत की बात कही। जयराम जी की। लोग भले नानक जी के लिए बकते थे तब बकते थे, अभी कोई बकता है तो बकने दो, लेकिन मैं तो कहता हूं वो सच्चे संत थे। आज यूं करके कोई 4 पैसे की भभूत निकाल देता है तो अपने को भगवान घोषित करता है। और नानक देव कहते हैं सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुम तयो ऐसो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये ज्ञानी की पहचान है, नम्रता ब्रह्म ज्ञानी की पहचान है। जैसे आम के वृक्ष को फल लगते तो झुकता है, ऐसे जिसका जीवन ब्रह्म ज्ञान से फलित होता है उतना ही वो नम्र और रसमय हो जाता है। वे लोग सचमुच में मूर्ख हैं
जो नानक जैसे संत को कुछ का कुछ बकते थे। और अभी भी वे लोग वीआईपी कोटा के बेवकूफ है जो नानक की वाणी में दोष ढूंढते। जय राम जी की। नानक ने ऐसा क्यों कह दिया, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। नानक ने ऐसा क्यों कहा, नानक ने वैसा क्यों कहा। अरे बुद्धू तू तेरी खोपड़ी का इलाज कर, ताड़ी खोपड़ी पीछे पूत प्या। नारायण हरि नारायण हरि। संत ने ऐसा क्यों कह दिया, वाल्मीकि जी के लिए ऐसा क्यों कह दिया। अरे तो बहुत ऊंची बात है। वाल्मीकि जी के लिए कह दिया तो क्या बुरी बात है। उल्टा सीधा जगत जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, क्या बुरा कहा। मुरारी बापू ने वाल्मीकि के लिए ऐसा क्यों कहा। बिल थे, रत्नाकर डाकू थे, फलाना थे, क्या बड़ी बात है। फलाने संत ने ऐसा क्यों कह दिया। संत ने हजार हजार सुंदर सुहावनी बात कही, वो तो तुमको दिखी नहीं, लेकिन तुम्हारे टेढ़े चश्मे से उनका सीधा भाव भी तुमको टेढ़ा दिखा। राम जी का, नानक जी का सीधा भाव था। राम जैसे राम महान और रावण जैसे रावण दुष्ट, ये दोनों, एक छोर और दूसरा छोर, ऐसे पुरुष भी सब छोड़ के चले गए तो तुम्हारा कब तक तुम पकड़ोगे। आसक्ति छोड़ो, इसलिए राम का दृष्टांत दिया। अगर राम जी के लिए नानक के दिल में 19-20 भी होता तो नानक ऐसा नहीं कहते। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। कितना श्रद्धा है नानक जी को राम जी के लिए, हरि नाम के लिए कितनी श्रद्धा है नानक जी के हृदय में। जन्म जन्म पर मत फिरियो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। ये नहीं दिखती संत की ऊंचाई, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। जिसको दोष देखना है वो तो गंगा में भी दोष ढूंढता कि उसमें मेढक रहते, बालू रहती, मिट्टी रहती। गंगा पवित्र कैसे, यमुना पवित्र कैसे, चंद्रमा में काली माया और सूरज तो आग उगलता है, वो महान कैसे। तो फिर तेरे शरीर में भी तो मसाला है, लेटरिन बाथरूम ये वो सब भरा है, तो फिर तू अच्छा कैसे। मैं तो चंगा, बाकी सब ऐसे। नहीं नहीं, अपनी ऊंचाई को खोजो। जो अपनी ऊंचाई को खोजता है वो सब में ऊंचाई खोज लेता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है उसकी दोषाकार वृत्ति उसे ही दोषी बना देती है। और जो दोषों से भरे हुए इस जगत के कलकल छल छल में भी गुण को खोज लेता है, उसका गुण ही उभरता है। तो आप अपनी कीमत ऊंचे से ऊंची लगाइए। मैं ब्रह्म का सनातन अंश हूँ, मैं भगवान का सनातन सपूत हूँ। मैं सुख में सुखी, दुख में दुखी होने वाला मन नहीं हूँ। रोग के समय बीमार होने वाला मैं शरीर नहीं, शरीर बीमार होता मैं बीमार नहीं होता हूँ। मन में दुख आता है मैं दुखी नहीं होता हूँ। मन में दुख आएगा मैं उसके साथ नहीं जुड़ूंगा। मन में चिंता आएगी मैं नहीं जुड़ूंगा। मन में विकार आएगा मैं जुड़ूंगा नहीं। तो मन की क्या ताकत है विकार में। मन में क्रोध आया हम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया हम शांत हो गए। मन में लोभ आया सी लोभी हो गए, लोभ चला गया शांत हो गए। मन में काम आया हम कामी हो गए, काम चला गया हम शांत हो गए। मन में बुराई आई और हमने उसको सपोर्ट दिया तो हम बुरे हो गए, बुराई चली गई तो हम शांत हो गए। तो मूल स्वरूप हमारा शांत है, मूल स्वरूप हमारा शुद्ध है। पानी को हीट दी तो गर्म हो गया, हीट देना बंद कर दिया तो मूल स्वभाव में आ गया। पानी को शीतलता दी तो बर्फ हो गया, शीतलता बंद हो गई, फ्रिज बंद कर दिया तो पानी मूल स्वभाव में आ गया। तो हमारा मूल स्वभाव तो ईश्वर के स्वभाव से मिलता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो हम भी ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर सुख स्वरूप है तो ਅਸੀਂ भी सुख स्वरूप। हाँ, ईश्वर अमर है तो हम भी अमर है। मरने वाला शरीर है तो अपनी कीमत ऊंचे में ऊंची कीमत छड़ के तुसी काय को अपनी कीमत हल्की लगा दे।